पहले तो मैं अपने जिले में आया हूँ, अपने घर आया हूँ। और मेरे छोटे भाई कदीर जी मेरे साथ हैं। आज सबसे पहले मैं हनुमान जयंती की जौनपुर वासियों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरी मातृभूमि के लोगों को मैं हनुमान जयंती की बहुत बहुत ही उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने वक्फ की बात की है। वक्फ कानूनी ऐसा है कि जो अ, पिछले तबके के हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, पसमानदा हैं, उनको मदद करने की बात है। विपक्ष ने इसको एक अलग तरीके से अ, झूठ फैलाने का काम किया कि मस्जिदें और इबादत गाह जो है और मजारे सब सरकार ले लेगी। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, कि और भी सारे बिल्स आए, कायदे आए, नियम आए, उस संविधान के अंतर्गत आए। 3 तलाक हो या लोगों को नागरिकता देने की बात हुई, कहीं भी किसी का नुकसान नहीं। मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता का सीधे सीधे ये कहना है, सबका साथ सबका विकास। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी निभाने का काम कर रही है। अब उसका विपक्ष का काम है, और विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। ये जो आगजनी हो रही है जगह जगह प्रदेश में, ये इसके पीछे क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो इनलिटरेट लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर विपक्ष ये माहौल फैलाने में कहीं कहीं कामयाब हुआ है। और ये बहुत ज्यादा नहीं, आगे नहीं हो रही, बंगाल में हो रहा है बहुत ज्यादा, ममता बनर्जी के उसमें। और ममता दीदी का भी उसमें हाथ ही है कि इस प्रकार का माहौल बने। खैर, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, सब मिलकर इस देश को बनाने का काम किए। आजादी की लड़ाई में सब साथ में रहे। हमारे महाराष्ट्र के गौरव रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में मुस्लिम लोगों रहे, जबकि वो हिंदुई साम्राज्य बनाने लगे। तो इस प्रकार के माहौल से देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। आगजनी से विपक्ष इस प्रकार से कर रहा है। नहीं, सपा सांसद ने जो राणा सांगा पर टिप्पणी की है, तो आप किसने देखी होगी? नहीं, राणा सांगा तो हमारी आन बान शान है। उनके बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, वो गलत टिप्पणी की है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इस देश के लिए, अपनी धरती के लिए जो लोग लड़े हैं, और जो जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम है, उनको अपमानित करने से विपक्ष का कोई फायदा नहीं होगा। जो भी सांसद किए हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। करनी सेना जो विरोध करने का तरीका सही है या नहीं? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। करड़ी सेना का अपना तरीका है, सरकार का अपना तरीका है, विपक्ष का अपना तरीका है। तो अपने तरीके से कर रहे हैं। अब उसको ना हम समर्थन करते, ना उसका विरोध करते। कानून हाथ में लेकर करनी से ना काम करी तो क्या करना चाहिए प्रदेश कानून में? तो हाथ में किसी भी समाज को नहीं लेना चाहिए। कानून को कानून की तरीके से होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। मैं नहीं समझता कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। नहीं, वक्फ बोर्ड को आपने बताया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके जमायत उलमा हिंद, तमाम ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और आपने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों ने बहुत सारी जमीनें वक्फ के नाम पर कब्जा करके रखी, जिन्हें बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत पैसे वाले अगर आप मान रहे हैं, तो उन लोगों से वो जमीनें खिसकेंगी और लोगों के पास जाएगी। आपने देखा होगा कि वक्फ की आज से 2 साल 3 साल पहले क्या इनकम थी और अब क्या इनकम है। तो कुछ लोग एक प्रकार से उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं
उनके हाथों से वो चीजें खिसकने वाली है, इसलिए वो इस प्रकार का माहौल बना है। अच्छा, बीजेपी कह रहे गरीबों का हक जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो लाई है उसमें जो गरीब मुस्लिम है उनको आगे करें, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कोई बिल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं देखिए, गरीब और अमीर मुस्लिम की बात नहीं है, बात यह है कि वक्फ से फायदा किसे था। 22 से 25 करोड़ की आबादी है हमारे मुस्लिम भाइयों की, उसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास सारी ये चीजें पकड़ में थी, वो सारे लोगों को फैलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक जो लाभ मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, उनकी सोच ये है कि जो गरीब मुस्लिम है बेचारा, उस तक भी पहुंचना चाहिए, इसकी कोशिश। अच्छा, 26/11 का मास्टरमाइंड राहुल राणा आ गया इंडिया में, और आप महाराष्ट्र में भी हो, कितनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं, क्या होना चाहिए उसके लिए? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है कि जिसने पूरी मुंबई को दहलाया, जो मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी रेकिंग करवाई, डेविड हेडली को ये सब करवाया, उस आदमी को मोदी जी जैसा एक ताकतवर प्रधानमंत्री उसे खींच कर लेके आए हैं, और जो नियम और हमारे संविधान में है उस प्रकार से उनको सजा मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी। कसाब को मिला उसी प्रकार इनको भी मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी इस पे भी राजनीति कर रही है। विपक्ष का देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष को करना ही चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका अगर अच्छी तरीके से निभाता तब तो अच्छी बात होती, लेकिन विपक्ष हर बात में गलत ठहराने की कोशिश करता है, जबकि वो खुद गलत होते जा रहा है। अच्छा, और महाराष्ट्र में खास तौर पर औरंगजेब की जो मजार है उसको लेकर के भी तमाम कहा जा रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको खोदा जाएगा, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं समझता कि औरंगजेब की कब्र को खोदने से कोई बहादुरी का काम होगा, वो हेरिटेज है, और मैं तो समझता हूँ कि औरंगजेब की कब्र वहां रहने देना चाहिए, जिससे पूरे देश को ये पता लगे कि एक ऐसा बादशाह था जिसने लोगों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया, और उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्र में सुलाने का काम किया, तो उसमें बहुत बड़ी राजनीति करने की आवश्यकता तो है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आक्रांता है उसके खिलाफ तो हम लोग रहेंगे हमेशा। तो गलत क्या कह रहे हैं? आक्रांता, आक्रांता शब्द ही है, आक्रांता को क्यों छोड़ा जाएगा भाई? आक्रांता जो होगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अखबार को पढ़ना बंद करिए, कहाँ तक इसको सही मानते? क्योंकि ये चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया भी इस तरह से हमला कि अब इस अखबार को न पढ़े, इस टीवी चैनल को न देखें, इसको कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो बड़े नेता है, इस इतने बड़े राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा, पॉपुलेशन से लेके क्षेत्रफल से लेके सबसे बड़ा प्रदेश है। अब बौखला गए, बौखलाहट में कहते, क्योंकि अब आने वाला दिन जो है, जो 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें भी पूरा साफ हो जाएंगे। अभी हाफ हुए हैं, पूरा साफ होंगे। ये बौखलाहट है, इस बौखलाहट में ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मोहम्मद हसन कॉलेज में आप आए हैं, यहाँ छात्र छात्राओं को आप मिले, तो कैसा आप महसूस करें कि इस नहीं, कॉलेज के बारे में देखिए, एक मुझे बड़े फक्र के साथ ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कदीर भाई हमारे छोटे भाई हैं, और एक इतना बड़ा 22 से 25 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाना, और वो विद्यार्थी जो कल इस समाज को आगे लेके जाएगा, इस देश को, इस प्रदेश को आगे लेके जाएगा, ऐसे लोगों की नींव रखकर उसको इमारत बनाने का काम करते, और उस कॉलेज में मुझे सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं बहुत कदीर भाई का और इनके कॉलेज के सभी लोगों का, सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और हमारे भाई का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मुंबई में पॉलिटिक्स करते हैं और जी। यूपी की, दोनों की पॉलिटिक्स में क्या अंतर आपको नजर आया? अंतर पे मत जाइए, क्योंकि हर जगह की एक परंपरा होती है, एक परिवेश होता है, उस प्रकार से लोग काम करते हैं। बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, सब मिलकर। यहाँ जातिवाद हावी नहीं दिखता?